सतगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हमारे सत्स्वरूप संत स्वामी देवीदास जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उन चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं। हे प्रभु, आज के सत्संग में आपकी ही कृपा करके हम बच्चों को ज्ञान देना और ऐसी दया करना कि आप जी के चरणों से ज्ञान प्राप्त करके हम अपना जीवन और जन्म योगमय, ज्ञानमय, ध्यानमय और भक्ति में बना लें। क्योंकि जीवन में अगर हमने योग नहीं करा तो जीवन में हमने कुछ भी नहीं पाया। योग एक ऐसी शक्ति है, योग हमारे प्राचीनतम भारत का एक ऐसा धरोहर है, भारत की ऐसी संस्कृति है जिसको अपनाए बिना ये जीवन बिल्कुल अशांत है, दुखमय है, निरर्थक है। योग वो शक्ति है, वो कला का नाम है जिसके द्वारा मनुष्य परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। जब तक कोई आत्मा परमपिता परमेश्वर की साक्षात्कार नहीं कर लेती या कोई आत्मा अपने सत्स्वरूप को नहीं जानती, तब तक वो आत्मा अंधकार में भटकती रहती है और अज्ञानतावश कर्म बंधन में फंसते हुए बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है। धन्य है हमारे महान योगेश्वर गुरुदेव, कलयुग के अवतारी भगवान रामलाल प्रभु जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हमारे प्राणाधार सत्स्वरूप सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज, जिन्होंने इस धरातल पर अवतार लेकर हम अबोध बच्चों को एक योग जैसा महान कल्याणकारी मार्ग दिखाया। योग में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो मन की है। मन किसको कहते हैं? मन कहते हैं चित्त वृत्तियों के समूह को। महाराज जी फरमाते हैं कि प्रत्येक मानव के पट से सारा दिन हजारों करोड़ों चित्त वृत्तियां निकलती रहती है। मनुष्य हर पल चित्त वृत्तियों में घूमता रहता है, यानी कि उसका मन कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। यानी कि चित्त की वृत्तियां उखड़ी हुई है, बाहर मुखी है, अंदर से निकलती है, बाहर जाती है। वो वृत्ति जिस चीज को देखती है उसकी चाहना करती है, चाहना करते उसके संस्कार उसकी आत्मा पे पड़ जाती है, उसके मन के ऊपर पड़ जाता है संस्कार। इस प्रकार जीव बहुत जन्म लेता है, हर जन्म में जाने कितने संस्कार उसके मन के ऊपर, उसकी आत्मा के ऊपर पड़ जाता है और बार बार वो जन्म लेकर उन संस्कार को भुगतता है। हर जन्म में संस्कार को और बढ़ा लेता है। इस प्रकार 84 गेट में पड़ा ही रहता है। वो आत्मा इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। जब तक आत्मा बंधन से मुक्त नहीं होती तब तक इस आत्मा को शांति नहीं होती, तब तक ये जीव अपने आत्म स्वरूप को जान नहीं पाता। तो गुरुदेव फरमाते हैं मन भूमिका मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसने इस मन को जीत लिया, मन को सहमित कर लिया, मन को तपा लिया, समझना कि उसको योग की एक अति उच्चतम अवस्था की प्राप्ति हो गई। यानी कि उसने अपने आप को परमात्मा के साथ अभेद कर दिया।
कोई आत्मा अपने आप को परमात्मा के साथ अभेद नहीं कर लेती, तब तक वो आत्मा परमात्मा के स्वरूप से अनुभवी होती है। और वो आत्मा अपने सत्स्वरूप, जिसको कहते हैं सतचित आनंदमय स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप, वो आत्मा अपने उस स्वरूप से अनुभवी रहती है। तो गुरुदेव की इतनी दया है हम लोगों पर, गुरुदेव ने कृपा करके हमें ऐसे साधन सिखलाए जिस साधनों के द्वारा हम अपने मन को संयमित करने में सक्षम हो गए। हम सभी को पता है कि हमारी चित्त वृत्तियां चंचल इंद्रियों के द्वारा होती है। इंद्रियों के द्वारा हमारी चित्त वृत्तियां बाहर मुखी होती हैं। इससे सबसे प्रधान प्रमुख इंद्री कौन सी है? आंख। दूसरी इंद्री हो गई कान। तीसरी इंद्री हो गई जुबान। गुरुदेव फरमाते हैं कि आंख, कान और जुबान, ये तीनों ऐसी इंद्रियां हैं जो हमारे मन को चंचल कर देती है। आंख से हम बाहरी दृश्य को देखते हैं, दृश्य को देखकर उन दृश्यों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और हमारी आकर्षित होते ही उस चीज के लिए हमारी मन के अंदर कामना पैदा होती है, उसको पाने के लिए सारा जीवन लगा देते हैं और स्वयं भगवान से विमुख होकर महान दुखी होते हैं। उसी प्रकार कान का रस है, कान से संसारिक बातें सुनकर हमारी वृत्तियां चंचल हो जाती है। सेम हमारा जुबान है, जुबान से हम अप्रिय वाणी बोल पड़ते हैं। अप्रिय वाणी बोलने से हमारा चंचल मन हमें नरक के द्वार तक पहुंचा देता है। अब आप देखे महाभारत का युद्ध छिड़ा, कैसे छिड़ गया कि द्रौपदी ने ये कह दिया दुर्योधन को द्रौपदी ने ये कह दिया, अंधों की औलाद अंधी होती है। इसमें क्या हुआ? 7 अक्षौहिणी सेना इधर मर गई, 14 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ मर गई। अंत क्या हुआ? सारा संसार में नाश आ गया एक जवान के पीछे। इसके अलावा मुझे फरमाते हैं कि जवान के स्वाद के वश में आकर हम अहित पदार्थों का सेवन करते हैं। इन पदार्थों से हमारा शरीर रोगी हो जाता है। हम उन पदार्थों का सेवन करते हैं, सेवन करके अपना पेट को दूषित कर लेते हैं। पेट के दूषित होते ही हमारा विचार दूषित हो जाते हैं। दूषित विचार ही है जो जीव को एक कुमार्ग पर ले जाते हैं। आज का जो सत्संग है इसी के ऊपर है कि हम योग के द्वारा और सतगुरु की कृपा से इन इंद्रियों का कैसे संयम कर सकते हैं, इंद्रियों को किस प्रकार संयमित कर सकते हैं। धन है हमारे गुरुदेव योगेश्वर भगवान, रामलाल महाप्रभु, मुकेश्वर भगवान, देवजा भगवान, जिन्होंने आंख जो जीव के द्वारा अशुद्ध कर्म करवाते हुए नरक के रास्ते में ले जाती है, उस आंखों को सीमित करने के लिए हमारे गुरुदेव ने योग की बहुत सुंदर युक्ति सिखाई। वो क्या कि नासाद्वार में
घी डालो, आंखों की नाड़ियों को शक्ति दे दो, नीति क्रिया करो, जल क्रिया करो, गजकरनी करो, पानी की गज करनी है, दूध की गज करनी है, नाक से दूध पियो। इन क्रियाओं से हमारी आंखों की नाड़ियां सशक्त हो जाती है, दिमाग की नाड़ियां सशक्त हो जाती है। दिमाग में जो गंदगी थी, दिमाग की नाड़ियों में जो मल रुका हुआ था, जिस मल के कारण हमारे विचार अशुद्ध हो रहे थे, वो मल इस नीति क्रिया से निकल जाते हैं। मल के निकलते ही जैसे ही हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, उस शुद्ध नाड़ियों में शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं और उस शुद्ध विचार ही हमारा कल्याण करते हैं। अशुद्ध मन जीव का महान शत्रु होता है, बहुत बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि अशुद्ध मन जीव का अहित करता है। वही मन जब इन शुद्धि क्रियाओं के द्वारा शुद्ध हो जाता है, वो जीव का मित्र बन जाता है। यानी कि शुद्ध मन अंतर्मुखी होता है और शुद्ध मन यानी कि वो शुद्ध चित्त की चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी होकर आपको जीव को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। जो मन योग के बिना आपका शत्रु बना हुआ था, अब योग साधन के द्वारा वो मन शुद्ध होकर आपका मित्र बन जाता है। इतनी महान इस कल्याणकारी ये बात है, इतना गुरुदेव ने हमारे अंदर के तामसिक रासिक बातों को खत्म करने के लिए, हमें सात्विक बनाने के लिए, हमारा जीवन को आनंद और सुखों से भरने के लिए ये नीति क्रियाओं वाला साधन, इतना महान साधन हमें दिया है। और 2 वर्ष से आप देख रहे हैं कोरोना का बहुत क्या फैलाव हो रहा है और कोरोना ने कितनों की जान लिए। ऐसे कोरोना जैसे महामारी को बचाने के लिए गुरुदेव की आज्ञा से जिन जिन भक्तों ने नीति क्रिया अपनाई, जल क्रिया अपनाई, विद क्रिया अपनाई, जलपान अपनाया, गजकर्णी अपनाई, सभी भक्तों का बचाव हो गया। जिन साधकों ने शुद्धि क्रियाओं को करी, उस साधकों के नजदीक भी ये कोरोना वायरस आ नहीं सका। इस कोरोना महामारी से प्रभु जी के योग ने इस प्रकार दुखी जीवों को इस महान दुख से बचाया। प्रभु जी का ये फरमान था, एक वक्त आएगा हर घर में योग फैलेगा, सारा विश्व में योग फैलेगा। आज कोरोना के महामारी से बचने के लिए सारे संसार ने माना, जो योग करेगा उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आसन करेगा, संयम करेगा, शुद्धि क्रिया करेगा, वो कोरोना जैसे महामारी के आक्रमण से अपना जीवन को बचा ले। महान दया है गुरु। और इसके अतिरिक्त शुद्धि क्रियाओं से आंखों में ऐसा एक पावर आती है, आंख की नाड़ियों में ऐसी एक शक्ति मिलती है कि इस शक्ति से अगर गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर हम त्राटक विद्या करें। त्राटक क्या विद्या होती है? लगातार एक बिंदु पर अपने आंखों को स्थिर कर देना। आज प्रभु जी के स्वरूप में भी आप आंखों को स्थिर कर सकते हो, या दीपक जलाकर उसकी ज्योत पर
दृष्टि को स्थिर कर सकते हो, या चांदनी रात चंद्रमा पर दृष्टि को आप स्थिर कर सकते हो। तो जैसे दृष्टि को आप स्थिर करते हो, आपकी चित्त की वृत्तियां वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि धर्म ग्रंथ फरमाते हैं दृष्टि स्थिर मन स्थिर। मन स्थिर दृष्टि स्थिर, यानी कि जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है उसका मन स्थिर हो जाता है, और जिसका मन स्थिर हो जाता है उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है। और जहां आपकी दृष्टि स्थिर हो गई वहां आपका मन टिक गया, आपका मन स्थिर हो गया। मन की स्थिरता का नाम ही योग है। जिस समय आपका मन स्थिर हो जाता है, आपके अंदर विचार आने बंद हो जाते हैं, आप शून्य में चले जाते हैं। उस शून्य अवस्था में आपकी आत्मा के ऊपर जो एक अज्ञानता का आवरण पड़ा रहता है, तो सारा आवरण हट जाता है। आपकी आत्मा प्रकाशित होती है, आत्मा का विकास होता है। और आत्मा की इस विकास और आत्मा की इस प्रकट होने को ही कहते हैं आत्म दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार। जिस समय जीव इस आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, आत्मा का बोध कर लेता है, उस समय वो जीव आत्ममय हो जाता है। इस आत्ममय होते ही आत्मा के पावर से जीव के ऊपर जितने जन्मों के संस्कार होते हैं, सब संस्कार ऐसे धुल जाते हैं, ऐसे फूक जाते हैं कि ढेर में हम तीली लगा दें तो ढेर जल के राख हो जाती है। इतनी महान दया है हमारे लिए, हमारे जीवन पर, कि किस प्रकार योग के बुद्धि क्रिया के द्वारा, नाटक के द्वारा गुरुदेव हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को होकर हमें परमात्मा मिला है। गुरु के महान कल्याणकारी कार्य संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया ब्रह्म का रूप है गुरु जीवन आधार, गुरु राह ही सार है और सकल निस्सार। गुरु कहते हैं अज्ञान को, गुरु का अर्थ है नाश, नाश करे अज्ञान को, वे है गुरु प्रकाश। ऐसे गुरु ने हमें नाटक जैसा इतना महान विद्या का दान दिया, नीति क्रिया सिखाई, शुद्धि क्रिया सिखाई। अगर हम नहीं करते इन साधनों को तो हमसे ज्यादा भागा कौन होगा। सामने भोजन की थाली रखी है, गुरुदेव ने पकाई, सामग्री गुरुदेव ने इकट्ठी करी, थाली तैयार करके शिष्य का के रख दिया। शिष्य को ना तप करना पड़ा, ना त्याग करना पड़ा। तब गुरुदेव का, त्याग गुरुदेव का, सिर्फ गुरुदेव ने इतनी आज्ञा थी कि बेटा हाथ बढ़ाओ, भोजन अपने मुंह में डालो और पेट भर लो। अब भागा है वो शिष्य, फिर भी अगर हाथ बढ़ाकर भोजन को मुंह में नहीं डालता, वो तो भूखा ही रह जाएगा। यानी कि गुरुदेव के बताए हुए अगर हम साधनों को नहीं अपनाते हैं तो हमें आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। तो जहां आत्मिक शांति नहीं है वहां संसारिक अशांति हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। पिछले प्रवचनों में महाराज जी फरमा रहे थे प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ नहीं रह सकती, शांति अशांति दोनों एक साथ नहीं रह सकती। तो अंधकार, इस कमरे में अंधकार है, अंधकार को भगाना बहुत मुश्किल है, बुराइयों को निकालना
बहुत मुश्किल है, अशांति को निकालना बहुत मुश्किल है। पर महान गुरुदेव जिन्होंने इतनी सुंदर युक्ति बताई कि अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश को ले आओ, अंधकार चला जाए, बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयां ले आओ, तो हमारे अपने वश की है। मन में सोच लो, हिंसा नहीं करना, मत करो। मन के अंदर सबके प्रति दया भाव लाओ, कौन मना करता कि दया मत करो। मन के अंदर सबके प्रति निष्काम सेवा भाव लाओ, कौन कहता कि मत करो। ये जीव अपने प्रयास से कर सकता है, जीव का अपना संकल्प होता है। तो हमें रोज निज प्रति संकल्प करना चाहिए, एक एक अच्छाई गुण अपने अंदर लाने के लिए। एक दिन ये संकल्प कर उठते ही, आज मैंने जबान से किसी को दुखाना नहीं, आज मैंने सच बोलना है। कोशिश करें जितना हो सके, इस प्रकार 2-3 दिन चालू रखें। फिर एक दिन संकल्प करें, आज मैंने जितना हो सके निष्काम सेवा करना है। इस सिस्टम को 2-3 दिन चालू रखें। फिर संकल्प करें, आज मैंने मन वचन कर्म से किसी को दुखाना नहीं, कोई मुझे दुखाए तो शब्द बोले, मैंने सहन कर लेना है, संयम रखना है। फिर एक दिन करें, आज मैंने सारा दिन मौन व्रत करना है। तो इस प्रकार महाराज जी फरमाते हैं, अगर हम अपनी संकल्प शक्ति तीव्र करें, संकल्प शक्ति तीव्र करके हम एक एक सद्गुण को अपने अंदर ले आए, तो जैसे एक सद्गुण भी अगर आपके अंदर घर कर दिया, आप एक सद्गुण के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर लो। महाराज जी फरमाते हैं कि एक सद्गुण के साथ साथ सारे जितने सद्गुण है, जैसे ये एक परिवार होते हैं, इस परिवार का एक सदस्य भी किसी प्राणी के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो इस परिवार के बाकी सभी सदस्य अपने आप प्राणी के अंदर आने लगते हैं। इस प्रकार आपके अंदर सद्गुणों का भंडार हो जाता है। उसी प्रकार जैसे अभी आपको प्रभु जी ने कहलवाया कि अंधकार को दूर करने के लिए रोशनी जला दो, और तामसिक राजसिक गुणों को दूर करने के लिए, यानी कि बुराइयों को दूर करने के लिए अपने अंदर अच्छाई लिया। तो इस प्रकार अगर हम अपने संकल्प के द्वारा, संयम के द्वारा मन को समझा ले कि रे मन, मैंने तो भक्ति करनी है, सेवा करना है, निष्काम कर्म करना है, जितना हो सके सब त्याग के साथ स्वयं कष्ट पाके भी मैंने दूसरों को सीख देना है। तो भगवान न आपसे दूर है और ना आप भगवान से दूर है। भगवान एक ईश्वरीय दिव्य शक्ति हम सभी के अंदर विराजमान है। हमने सिर्फ योग के द्वारा भगवान की इस शक्ति को प्रकट करना है। इसी को कहते हैं साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार। तो ये तो रही हमारी दृष्टि की बात कि महाराज जी ने फरमाया कि योग के द्वारा किस प्रकार हम इंद्रियों को संयम कर सकते हैं। आंख इंद्रियों के लिए महाराज जी ने कितने सुंदर हमें साधन दिखाए, कितना सुंदर ज्ञान दिया। उस प्रकार कानों के द्वारा भी मन के अंदर बहुत चंचलता आती है। जहां चंचलता आएगी वहां अशांति होगी, तो जहां मन स्थिर होगा वहां शांति आ जाएगी। तो अशांति को दूर करने के लिए हमने मन को स्थिर करना है। मन का स्थिर का मतलब मन को शून्य में रखना है, अंदर कोई विचार ना लो। विचार क्यों आते हैं? विचार आते हैं जब हमारे अंदर अहम जागती है, मैंपन आता है, कर्तापन आता है। आज एक देवी प्रश्न पूछ रही थी कि मेरे अंदर इतने विचार क्यों घूमते रहते हैं, मैं इन विचारों के लिए
विचारों को लेकर मन अशांत हो जाती है, मैं क्या करूं। प्रभु जी ने ये कहलाया कि तुम्हारे अंदर जब तक ये कर्तव्यपन रहेगा कि तुम करती हो, तब तक तुम्हारे अंदर विचार घूमते ही रहेंगे। जब तुम इस कर्तव्यपन को त्याग दोगे, यानी कि गुरु को कर्ता मानोगे, मन वचन कर्म से गुरु के बन जाओगे, तन मन धन से गुरु के बन जाओगे, अपना सब कुछ जब गुरु को न्यौछावर कर दोगे तो तुम्हारे अंदर इस कर्तापन का अभाव होगा। जहाँ कर्तापन का अभाव होता है वहां गुरु की कृपा पर बरसती है। गुरुदेव जो पूर्ण गुरु होते हैं उनका भोजन ही शिष्य का अहंकार को। गुरुदेव बताते थे भक्तों को कि तुम अपना अहम मुझको दे दो, मेरे से सब कुछ ले लो, यानी कि अपना अपने अंदर का कर्तापन को त्याग दो और मुझसे सब कुछ ले लो। इसका मतलब गुरुदेव के पास क्या है? गुरुदेव के पास ईश्वरीय ताकत है। इसी को कहते हैं जो स्वयं भगवान के साथ अभेद होते हैं और अपने शिष्य को भी भगवान के साथ अभेद कर देते हैं। इसी का नाम पूर्ण गुरु। गुरु हमें क्या देंगे? गुरु हमें तो ईश्वरीय शक्तियां देंगे। उसके बदले में हमसे क्या चाहते हैं? गुरु इसके बदले हमसे हमारा अहम चाहते हैं, कर्ता भाव। तो उस देवी को मैंने ये समझाया कि बेटा अपने अंदर का कर्ता भाव हटा दो तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन शून्य में चला जाएगा। शून्य में जाते ही तुम्हारे अंदर के विचार खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें आत्म आनंद आने लगेगा। ऐसी अवस्था में तुम्हारे द्वारा जो भी कार्य होंगे हमारी आत्म शक्ति करेगी। आत्म शक्ति कौन है? भगवान। तो जिसकी नैया का खिवैया भगवान हो, सदगुरु हो, तो उस नैया को भवसागर पार करने में क्या डर है, क्या चिंता है, क्या फिक्र है? तो इसीलिए ये तभी संभव है जब हम योग साधन करके अपना अहम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। तो दूसरा दोष हमारे जो इंद्रियों का दूसरा दोषी है हमारे कान। कानों से हम जितनी संसारिक बातें सुनते हैं, चर्चाएं सुनते हैं, उतना हमारा विचार अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध विचार हमें परमात्मा से दूर कर देते हैं। जितना हम कानों को संयमित करेंगे उतना ही हमें अंदर का ओम की झुंकार, ओम की धुनी सुनाई देगी। प्राणों में गुरुदेव जो बताते हैं कि प्राणों में अक्षुभा जाप करो, मंत्र का जाप करो, ओम नमो प्रभु राम लाल पर ब्रह्म नमः, इसका जाप करो तो वो जाप हमें सुनाई देती है जब हम कानों का संयम करते हैं। कानों के संयम के लिए गुरुदेव ने बहुत सुंदर साधन बताया है। षण्मुखी मुद्रा, अंगूठे से कान रखो, छोटी उंगलियां टोली पर रखो, दूसरी उंगलियां नासाद्वार के सामने रखो, तीसरी नाक के सेंटर में रखो, चौथी उंगलियां नाक के आखिर में रखो, आंखों को ढको और आंखों को दबाना, इसको कहते हैं षण्मुखी मुद्रा। गुरुदेव फरमाते हैं जितना आप षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास करोगे उतना ही आपको संसारिक बातों से आपका बचाव हो जाएगा। उतना ही आप संसारिक बातों की तरफ न ध्यान दोगे, न संसारिक बातें सुनोगे। 24 घंटे आपके अंदर जो ओम की ध्वनि चल रही है, आपकी आत्मा के अंदर अनहद चक्र में, जिसको अनहद नाद कहते हैं, या आपके प्राणों में जो महामंत्र चल रहा है, या प्राणों में जो गुरु मंत्र चल रहा है, जिसको प्रणव मंत्र कहते हैं, आपको वो गुरु मंत्र सुनाई देने लगती है। जितना आपको ईश्वरीय नाद सुनाई देते हैं उतना ही आपकी आत्मा, आपका मन पवित्र होता चला जाता है। पवित्र मन में उतना आपका मन निर्मल होता है। महाराज जी फरमाते हैं जो मन निर्मल है, जो मन पवित्र है, जो मन सात्विक है, उसी मन में मेरा वास होता है। हम कहते हैं ना मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे गुरुदेव। गुरुदेव आ जाते हैं मन मंदिर में, परंतु गुरुदेव कैसे मन मंदिर में आते हैं?
जो मन मंदिर शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रेम से भरपूर। भाई अक्षर का प्रेम यही भगवान को प्यारा है। ईश्वर का दूसरा नाम प्रेम ही है। प्रेम अगर आप देते हो, प्रेम देते हो, आप समझना ईश्वर की पूर्ण कृपा आप पर है। अगर आपके अंदर राग द्वेष आता है, आप किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हो, बुराई करते हो, किसी की अच्छाई को ना देखते, बुरा देखते हो, तो आप समझना भगवान आपसे बहुत दूर है। इस भगवान को पाने के लिए बार बार गुरु भक्ति करनी पड़ेगी, गुरुचरण की सेवा करना पड़ेगा, और गुरुदेव ने जो भी हमें योग के साधन सिखलाए हैं, साधनों का ज्ञान दिया है, आपको उन ज्ञान को, उन साधनों को अपनाना होगा मुझे। इसके बाद महाराज फरमाते हैं जुबान, अगर जुबान हम संयमित कर ले तो महाराज फरमाते हैं कि तुम्हारे जैसा महान देवता कौन हो सकता है। गुरुदेव का फरमान, वाणी का मौन इंसान को देवता बनाते। अब देखो समाज में जो चंचल लोग होते हैं बहुत बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर 24 घंटे चंचल विचार घूमते रहते हैं, तो उन चंचल विचारों के वश में आकर खूब जबान की चंचलता रखते हैं, जबान को चंचल बना देते हैं। जो जितना बोलता है उसका इतना नुकसान होता है। भाई फरमाते हैं ज्यादा बोलने से उसकी आत्म शक्ति धरती में चली जाती है, उसकी आत्म शक्ति कमजोर हो जाती है, आत्म शक्ति उसकी क्षय हो जाती है ज्यादा बोलने से। और क्या, ज्यादा बोलने से आपके दिमाग में परेशानी आती है। जितना ज्यादा बोलोगे आपका मन प्रशांत होता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले जो है जबान से ना जाने किस समय कौन सा शब्द निकल जाए जिस शब्द से दूसरे का दिल दुखे। दूसरों का दिल दुखाना तो महान गुनाह है, महान पाप। दूसरों को सुख पहुंचाना इतना पुण्य कर्म है, उत्तम कोटि का कर्म है। दूसरों को दुख देना इतना महान पाप रूप है, महान अपराध। तो इसीलिए अपने जबान को, भाई फरमाते हैं अपने जबान को संयमित रखो। जबान को जब तक संयमित नहीं रखोगे तब तक आगे प्राणों में प्रणव मंत्र का चाल नहीं चलेगा। प्राणों में जब प्रणव मंत्र चलता है तभी जीव का कल्याण होता है। प्रणव मंत्र के द्वारा ही जीव का जो मन है प्राणों में लय होता है। जब मन प्राण एक दूसरे में लय हो जाते हैं तो जीव को एक अद्भुत आनंदमय अवस्था की प्राप्ति होती है, जिस अवस्था को हम कहते हैं योग युक्त अवस्था। इस अवस्था के द्वारा ही योगी समस्त ईश्वरीय शक्तियों को अपने काबू में कर लेता है, समस्त ईश्वरीय शक्तियों को योगी प्राप्त कर लेता है इस योग युक्त अवस्था में। इसलिए इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें जबान का संयम बहुत जरूरी है। जबान का संयम होता है हेचनी मुद्रा। हेचनी मुद्रा किसको कहते हैं? जबान को उठाकर तालू में लगाओ। जब तक ये जबान नीचे लटकी रहती है तब तक ये जबान चटकोले पदार्थ का सेवन करने में ललायित होता है। जीव जबान के वश में आकर चटकोले पदार्थ खाता है, अशुद्ध पदार्थ खाता है, हमारे शरीर को नुकसान देने वाले पदार्थों का सेवन करता है और उसका पेट खराब हो जाता है, रोगी हो जाता है। गुरुदेव फरमाते हैं अगर आपका पेट रोगी है तो आपके विचार अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध विचार ही आपको दुख देते हैं। कहते हैं ना कि मन ही सुख का कारण है, मन ही दुख का कारण है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन क्या है? विचारों के समूह को ही मन कहते हैं। तो जब हम पेट हमारा दूषित होगा, हमारा शरीर रोगी हो जाएगा, तो भगवान का भजन कहाँ कर पाएंगे। महाराज जी का एक फरमान है, रोगी भ्रम में पड़ा रहता है। जो शरीर से रोगी है उसको भ्रम आता रहता है, वो हमेशा ऋणात्मक विचारों में रहता है, धनात्मक विचार उसके अंदर आ ही नहीं सकते। अगर आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति मिले जो हमेशा ऋणात्मक बातें करता है, नेगेटिव बातें करता है, समझना वो महारोगी। ऐसा व्यक्ति मिले
जो धनात्मक बातें करता है, जिसके विचार पॉजिटिव है, जिसके विचार ईश्वरीय है, आप समझना कि वो सात्विक व्यक्ति है और वो आपके लिए भी हितकर है। तो नेगेटिव विचार वाले हैं वो आपका कभी भी कल्याण नहीं कर सकते। पॉजिटिव विचार वाले, नेगेटिव विचार वाले स्वयं रोगी होते हैं। कहते शरीर रोगी नहीं होता हमारे परमात्मा, पहले आपका मन रोगी होता है, उसके बाद तन रोगी होता है। और जिनके विचार पॉजिटिव है, समझना वो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है। भगवान, ईश्वर, गुरु उनके नजदीक। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए आपका पेट का शुद्ध होना, भोजन का शुद्ध होना, पेट का निरोगी रहना अत्यंत आवश्यक। एक बात और हमारी बनवाते, रोग आते हैं एक तो बासी भोजन खाने से, ज्यादा तला भुना, मिर्च मसाला, अचार, खटाई, बासी इन पदार्थों खाने से, और जो हम लोग स्टील एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाते हैं उससे भी हमारा शरीर रोगी हो जाता है। भोजन बनाना चाहिए, गुरुदेव फरमाते हैं पीतल के गले वाले बर्तन या मिट्टी के बर्तन या लोहे के बर्तन, इन बर्तनों में जो भोजन पकता है उस भोजन से हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता। ये तो रही आपकी खेचरी मुद्रा की बात। खेचरी मुद्रा लगाने से हमारे जीवन में हर पल अमृत की प्राप्ति होती है और हमें रोगी बनाने वाले पदार्थ के लिए हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है, हमारी इच्छा खत्म हो जाती है। जब आप अभ्यास करके देखना, कोशिश करना अधिक से अधिक समय आप जबान को उल्टा कर तालू में लगाए। दशम द्वार जो कंठ है, जहाँ एक जीभ उल्टी लटकी रहती है, वहां दशम द्वार होता है। जबान को उठाकर दशम द्वार में लगा दे, वहां उसके पास अमृत कुंड होता है। जब जबान को उल्टाकर आप दशम द्वार में लगाकर ध्यान में बैठते हैं, मन को एकाग्रित करते हैं, जिस अवस्था में मन बिल्कुल शांत हो जाता है, उस अवस्था में उस अमृत कुंड से अमृत रस टपकता है और हमारे जीभ के चोटी में, जीभ के अग्रभाग में स्वाद ग्रंथियां होती है। तो ये जीभ उस अमृत रस के स्वाद को पान करता है और उस अमृत रस को प्राप्त करके वह जीभ अजर अमर हो जाता है। योगी 24 घंटे इस अमृत रस को प्राप्त करते हैं एक खेचरी मुद्रा लगाकर। तो ये खेचरी मुद्रा महान कल्याणकारी मुद्रा है। तो इस मुद्रा को इस मुद्रा पे सिद्धि पाने के लिए एक खेचरी क्रिया है, हमें वो खेचरी क्रिया करनी चाहिए। यानी कि चिमटे से जबान को पकड़कर उसमें काली मिर्च जो नमक की बराबर मात्रा पीस कर कपड़ छान करके तो मसाले को जीभ में लगाकर चिमटा से जीभ को पकड़ के धीरे धीरे खींचना पड़ता है। फिर जीभ को गर्म पानी से कुल्ला करके जीभ में बादामों को लगाना पड़ता है। इस प्रकार खींचने का अभ्यास करने पर हमारी जबान बिल्कुल लंबी हो जाती है और इस जबान को उल्टाकर हम आराम से दशम द्वार पर लगाकर खेचने के ऊपर सिद्धि पा सकते हैं। महाराज जी फरमाते हैं खेचने की सिद्धि से आप स्वयं में मौन बन जाते हैं। आपकी वाणी, आपको कुछ बोलने का दिल ही नहीं करेगा, ना चटकोली पदार्थ खाने का मन होगा, सात्विक पदार्थ दूध, दही, फल आदि के लिए मन करता है, क्योंकि इसका ये होता है खेचरी का प्रभाव। इसीलिए महाराज जी का एक महान कथन याद आती है, वाणी का मौन इंसान को देवता बना देता है, मन का मौन इंसान को भगवान से मिला देता है। मन का मौन तब होगा जब आप अपनी चित्त वृत्तियों को संयमित करोगे। इसके लिए क्या करोगे? शुद्धि क्रिया करोगे, नाटक का अभ्यास करोगे, षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास करोगे और खेचरी मुद्रा का अभ्यास करोगे। इसके अतिरिक्त हमारी वृत्तियों को हर पल शांत रखने के लिए, मैं भी दुनिया के आसक्ति से हटाने के लिए हमें महाराज जी ने एक और महान बात कही, गुरुओं का सत्संग, गुरुओं की शरण में रहना।
गुरु के चरणों में आकर सेवा करना, गुरुओं का संग करना। हमारे फरमाते हैं कि गुरु लोग वीतरागी होते हैं, यानी कि मायावी दुनिया से बहुत दूर होते हैं, उनके अंदर विराग होता है। गुरु लोग विरागमान होते हैं और उनके शरण में जो आत्माएं रहती हैं, उनके शरण में आकर जो आत्माएं सेवा करती हैं, वो आत्माएं भी विरागमान बन जाती हैं। भगवान को पाने के लिए विराग अवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपका मन संसार में आसक्त है, तब तक ये मन भगवान से नहीं जुड़ सकता। जिस समय आपका मन संसार की आसक्ति से हट जाता है, तब आपका मन भगवान के साथ जुड़ जाता है। महाराज जी अक्षर फरमाते थे, यह संसार बसा ले या बसा ले सनम, अपने दिल में या भगवान को बसा ले या दुनिया को बसा ले। कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकते। और क्या कहते हैं, प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दोनों समय, जब मैं था वह तू नहीं, जब तू है अब मैं नहीं। तो मैं तू का जो भेद है, इसको मिटाने के लिए केवल और केवल योग शक्ति। जहाँ मैं चला जाता है वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, जब मैं खड़ा है वह भगवान हमसे दूर चले जाते हैं। तो मैं मेरी का भेद जब तक हम नहीं मिटाते, तब तक परमात्मा को पाना, परमात्मा का साक्षात्कार करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो मैं मेरी का भेद कैसे मिटता है, केवल और केवल गुरु के शरण में आकर योग अभ्यास करते हुए और इंद्रियों को संयमित करने पर ही कि मैं मेरी का भेद मिट जाता है और हम परम पिता परमेश्वर के साथ अभेद होकर उस परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही कहते हुए आज अपने वाणी को विराम देते हैं। कल इसी के ऊपर और भी चर्चा करेंगे, किस प्रकार इंद्रियों के सहन के द्वारा और किस प्रकार गुरु के चरणों में आकर उनके सत्संग के द्वारा किस प्रकार उनकी कृपा को प्राप्त कर हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है कि हमने परम पिता परमेश्वर को इसी जीवन में पाना है। ऐसे महान गुरु जो साक्षात भगवान है, हमें गुरु रूप में मिलते हैं, हम उनके वचनों को जीवन में उतार लें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनकी आज्ञा के अनुसार हम साधना करें, तो ना प्रभु हमसे दूर ना हम प्रभु से दूर। तभी हमारा ये मानव जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। वो सगुदेव भगवान बोले महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, मुकेश्वर भगवान की जय हो, सत्संग देवलाल भगवान की जय हो।